दोस्तों नमस्कार। मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि इस दुनिया के अंदर में कितने मूर्ख और कितने अक्लमंद हैं। इस दुनिया के अंदर में अगर बात किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ और अक्लमंद नहीं हूँ। हर आदमी यही कहेगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अक्लमंद हूँ। लेकिन दोस्तों अगर बात किया जाए तो हर आदमी के अंदर में कहीं न कहीं ये दोनों बातें होती हैं। हर आदमी कहीं न कहीं मूर्ख भी है और कहीं कहीं अक्लमंद भी है। अगर मूर्ख की बात किया जाए तो जो आदमी अपनी ही अपनी कहता है और अपनी ही अपनी सुनता है, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है। दूसरा क्या है कि जो आदमी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी का नुकसान करवाता है, किसी के साथ गलत करता है, सबसे बड़ा मूर्ख है। जो अपने फायदे के लिए किसी हद तक गिर सकता है, किसी हद तक जा सकता है, किसी को गाली गलौज दे सकता है, किसी का नुकसान पहुंचा सकता है, वह इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है दोस्तों। और आगे की बात किया जाए कि वह इंसान और भी मूर्ख है कि जो बात बात पर बिना सोचे समझे गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वाद विवाद करता है या बहस को उतारू हो जाता है, वह इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है दोस्तों। मूर्खों की बहुत सारी श्रेणियां हैं। जैसे कहीं मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर में बिना परमिशन घुस जाना, वो भी मूर्खता है। या किसी सभा के बीच से या किसी मीटिंग के दौरान बिना बताए चले जाना, ये भी मूर्खता है। तो बहुत सारी चीज़ें मूर्खता की श्रेणी के अंदर में आता है। या स्कूल के अंदर में बिना परमिशन लिए घुस जाना, बिना परमिशन लिए कहीं चले जाना, या किसी के घर में बिना बताए घुस जाना, ये मूर्खता की बहुत सारी श्रेणियां हैं दोस्तों। और कई बार होता है कि इंसान अपनी हदें पार कर देता है कि बिना बुलाए किसी के घर पर बार बार जाना या बार बार किसी से मिलना, वो भी सबसे बड़ा मूर्खता का कारण है दोस्तों। या कहीं सभा के बीच में या बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में, बहुत सारे धर्म के क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए, अपने समाज के फायदे के लिए, अपने कुछ लोगों के फायदे के लिए या अपने परिवार के फायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, लोगों को गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वह सबसे बड़े मूर्ख है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर में मूर्खों की कोई संख्या नहीं है। हर आदमी के अंदर में गलतियां होती हैं, हर आदमी के अंदर में कमियां होती हैं। लेकिन दोस्तों हमें कहाँ किस शब्द का इस्तेमाल करना है, हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। इस दुनिया के अंदर में हर आदमी कहेगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अक्लमंद हूँ, बहुत समझदार हूँ। लेकिन ये छोटी छोटी कमियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ उसको मूर्ख बना देती है। दोस्तों बात किया जाए अक्लमंद की, तो अक्लमंद वह इंसान है जो ज़रूरत के हिसाब से बोलता है, ज़रूरत के हिसाब से बात करता है, केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता है, वह लोगों को हितों का ध्यान रखता है, लोगों के फायदे के बारे में सोचता है। वह सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी है जो केवल अपना ही फायदा न सोचे, जो केवल अपने परिवार के बारे में ही न सोचे, जो केवल अपने समाज के बारे में ही न सोचे। जो इंसान सबके बारे में सोचता है वो सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी होता है दोस्तों। और कहते हैं ना कि जहाँ गलत हो उस गलत पर जो टोकता है, जो गलत को रोकता है, वही इंसान अक्लमंद आदमी है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलता है, वहाँ टोकता है, वहाँ रोकता है, वह इंसान अक्लमंद की श्रेणी के अंदर में आता है। कहीं बीच के अंदर में मीटिंग हो रही है या कहीं सभा चल रही है तो बिना बताए उसमें घुसना नहीं चाहिए, वो भी अक्लमंद का कारण है। या बिना बताए वहाँ से जाना नहीं चाहिए, वो भी अक्लमंद ही है। तो अक्लमंद इंसान, हर इंसान के अंदर में सारी चीज़ें होती हैं, मूर्खता भी है और अक्लमंदता भी है। बस दोस्तों हमें ध्यान रखना है बस कि हमें
कोई भी काम करना है तो केवल अपने बारे में ही नहीं, लोगों के बारे में सुनना है। अक्लमंद वो इंसान है कि जो सबसे पहले सामने वाले की बात सुनता है, फिर उस पर विचार करता है, फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है। और मूर्ख आदमी क्या करता है, सामने वाले की सुनता नहीं है, बस अपनी चलाता है। वो सबसे बड़ा मूर्खता की श्रेणी में आता है। और अक्लमंद आदमी क्या होता है, पहले सामने वाले की सुनता है, हर पहलू से उस पर विचार करता है, तब अपने विचार व्यक्त करता है, अपने विचार जो है अपने प्रस्ताव सामने रखता है। क्योंकि अक्लमंद आदमी केवल स्वार्थ की भावना से नहीं, निस्वार्थ की भावना से, परमार्थ की भावना से सोचता है, ताकि उसका भी भला हो सके, परिवार का ही भला हो सके, समाज का ही भला हो सके और देश का भी भला हो सके। वह इंसान अक्लमंद आदमी होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, अपने खर्चे खुद उठाता है। वो भी सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी है। लेकिन किसी को नीचा दिखा करके नहीं, किसी के साथ गलत करके नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं, वह इंसान अक्लमंद आदमी है। तो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर में समझदार और अक्लमंद और मूर्ख, ये सारे लोग भरे हैं और हर आदमी के अंदर ये सारे गुण होते हैं। बस हमें अपने गुणों का कहाँ प्रदर्शन करना है और कहाँ नहीं करना है, यही हमें ध्यान रखना है। और यही हमारी मूर्खता का और अक्लमंदता का सबसे बड़ा कारण है। तो जो इंसान इस पर काबू पा लेता है वही इंसान समाज में उसका नाम होता है, मान होता है, सम्मान होता है और वही इंसान हर जगह आदर का पात्र होता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर में कहते हैं ना, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है। हर इंसान किसी की नज़रों में अच्छा है और किसी की नज़रों में बुरा है, क्योंकि दुनिया के अंदर में कोई भी आदमी किसी की नज़रों में परफेक्ट पूर्ण अच्छा भी नहीं हो सकता है और परफेक्ट पूर्ण बुरा भी नहीं हो सकता है। बस हमें उसके तरीके को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। अगर इसका हमें नॉलेज आ गया तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं समझदार हूँ। और इन शब्दों का और इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा तो मैं मूर्ख भी हूँ, समझदार नहीं हूँ और अक्लमंद भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी कमियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो है इंसान को पीछे ले जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को सुधार करके इंसान आगे बढ़ जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारना है और समाज के अंदर में ऐसे चीज़ों को अपनाना है जिससे अपना भी भला हो सके, परिवार का, समाज का और देश का भला हो सके। हमें उन्हीं चीज़ों को अपनाना है दोस्तों। तो इस दुनिया के अंदर में हर आदमी अक्लमंद है, समझदार है, मूर्ख कोई नहीं है और ना ही कोई मूर्ख कहना चाहता है और ना ही कोई मूर्ख बनना चाहता है। बस छोटी छोटी कमियां उसको मूर्ख बना देती है। तो इसका ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।